हेलो दोस्तों, मैं रंजीत सर और आयोटा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग अलजेब्रा के ये थर्ड लेक्चर्स को पढ़ेंगे। थर्ड लेक्चर्स में जो भी वेरिएशंस हैं उसको मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ भी हम लोग एक टाइप के वेरिएशंस को सीखने वाले हैं, आप उसको सीखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में जैसे कि हम 15 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, आपको इस 15 क्वेश्चंस को एक बार रेंडमली से बैठ करके देख लेना है, वापस इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना है। फिर जो नेक्स्ट होगा, जैसे हम लोग अगले क्लास में जैसे हम लोग इन करेंगे, है ना, फिर आपको ये पता लगेगा कि इस प्रैक्टिस का फायदा क्या है। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हम लोग सीधा अपने इस लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ये क्वेश्चंस दिख रहा है कि ये 9x प्लस में 3/2x इज इक्वल टू 12 दिख रहा है और 45x स्क्वायर प्लस 5/4x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकालना है। तो ये दिख रहा है आपको कि यहाँ पे अगर हम क्या कर ले कि 3 को अगर कॉमन कर ले, यहाँ पे अगर हम लोग 3 को कॉमन करते हैं तो ये आपको दिख रहा है कि ये 3x प्लस में 1/2x की वैल्यू आपको दिखेगी, वो अपने को 12 दिख रहा है। यहाँ से अगर इसको हम कट कर ले तो ये 4 बार में कटेगा। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि ये अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम 5 को कॉमन करेंगे तो ये मुझे 9 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 1/4x स्क्वायर मुझे दिखेगा। ठीक है, और फिर अपने को फर्दर प्लस का 1 कर लेना है। यानी कि हमें चाहिए क्या, इसका स्क्वायर का पैटर्न यहाँ पे हमको दिख रहा है। मतलब हमें क्या करना है कि 4 का स्क्वायर करके -2 करना है, मतलब 16 और माइनस का क्या करना है, 2 करना है। एक बार आप जरा ध्यान से पहले वापस से समझो पहले चीजों को। अगर हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का अगर हम 2ab करने जाते हैं तो a की जगह पे 3 दिख रहा है, b की जगह पे 1/2 दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या है कि 16 माइनस का हमें 3 करना पड़ेगा और ये 13 आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ 13 रखेंगे और प्लस का 1 करेंगे तो ये 13 × 5 = 65, 65 और 1 क्या होता है कि 66 होता है। तो 66 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 पे भी मुझे दिख रहा है कि मैं 3 को कॉमन करूंगा, 3 को कॉमन करूंगा और उसको काटापीटी करूंगा तो मुझे जो दिखेगा वो दिखेगा कि 5x का पावर 7 और प्लस में 1/2x का पावर 7 इज इक्वल टू मुझे 6 दिखेगा। और मुझे चाहिए क्या, चाहिए मुझे अगर मैं 5 को कॉमन कर लूं तो मुझे क्या दिखेगा, ये 25x का पावर 14 और प्लस में 1/4x का पावर 14 मुझे दिख रहा है ना। और इसमें अपने को प्लस का 1 करना है। तो मुझे दिख रहा है कि मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब ये तो 36 दिख गया। ठीक है, और माइनस का 2ab करना है। तो 2 के जगह पे 2 दिख रहा है, a के जगह पे 5 है और b के जगह पे यहाँ पे आपको 1/2 दिख रहा है। तो ये तो खत्म हो जाएगा, मतलब 36 में से 5 को अपने घटाना है, 31 आएगा। मतलब 5 में हम लोग क्या कर ले, अगर 31 को मल्टीप्लाई करके प्लस 1 कर ले तो आपको पता है 5 × 3 = 15, 150 आएगा। मतलब 155 प्लस में 1 अगर जोड़ ले तो 156 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 35 और 36। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 को देखते हैं। अगर मैं 37 नंबर क्वेश्चन देखूं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैं 3 को कॉमन कर सकता हूं तो जो बचेगा वो मुझे क्या बचेगा कि 3x का पावर 5 और प्लस में 1/4x का पावर 5 और इसकी जो वैल्यू होगी वो 6 होगी। आपको दिख रहा होगा 3 कॉमन करेंगे, 3 उधर से काट लेंगे, है ना। अगर उसी तरीके से हम 5 को कॉमन कर ले तो मुझे ये 9x का पावर 10 और प्लस में 1/16x का पावर 10 दिख रहा है। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो हमें पता है कि 6 का स्क्वायर करना है 36, 36 से माइनस करना है 2ab, है ना। तो आप देखो यहाँ ध्यान से, अगर मैं 36 लिख करके माइनस का मैं अगर 2 टाइम्स ऑफ ab करने जाऊं तो a के जगह पे 3 और इसके जगह पे 1/4, मतलब यहाँ पे क्या है कि ये 2 बार में कट रहा है। वही 3/2, अगर 36 में से अगर आपको हाफ घटाना है ना। अगर मैं पूछ लूं कि आपको अगर 3/2 घटाना है 1.5, तो आप क्या करो, इधर 5 से मल्टीप्लाई करो, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये मतलब 1.5 हो गया। यानी 36 में से अगर हम 1.5 को घटाएंगे तो पहले आप क्या कर लो, सीधा 2 घटा लो, मतलब 34 हो गया और फिर आधा जोड़ दो उसमें, तो 34.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप यहाँ देखो, अगर मैं 38 नंबर क्वेश्चन से अगर बताऊं आपको तो यहाँ आपको दिख रहा है कि इस बार के जो क्वेश्चन है इसमें एक वेरिएशन आपको दिखाई दे रहा है ना। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। 38 नंबर क्वेश्चन बाकी जो पीछे आप क्वेश्चन बना रहे थे उसकी तरह नहीं है। अगर आप इसमें कुछ कॉमन लेने जाओ तो आप ले ही नहीं पा रहे हो, यहाँ पे भी आप कुछ ऐसा नहीं सोच सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखो, अगर हम क्या कर ले इस पूरे में, अगर मुझे क्या चाहिए, मतलब चाहिए मेरे को इधर 3, अगर इधर 3 होता, इधर अगर 2 होता तो ये सवाल हमारे लिए बहुत आसान हो जाता। तो देखो मैं आपको समझा रहा हूं, आपको क्या करना है
इस पूरे क्वेश्चंस को आप क्या करो कि मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई करो। अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, जरा इसको देखो, पहले समझो। मुझे अगर यहाँ पे 3/2 से अगर मल्टीप्लाई करना है पूरे इक्वेशंस को, अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पे मुझे दिख जाएगा 3x, प्लस में आपको क्या दिखेगा 1/2x, और इसकी वैल्यू आपको दिखेगी 9। ठीक है, आप देख लो, इससे मल्टीप्लाई करो, ये 2 से 2 खत्म, 3x आएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 खत्म होकर के ये 1/2x आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 होगा। इतना बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा। ठीक है, अब देखो, अब मुझे चाहिए क्या, इसका स्क्वायर मुझे दिख रहा है, तो मुझे पता है कि इसका अपने को स्क्वायर करना है और माइनस का क्या करना है 2ab। तो मुझे दिख रहा है a और b के जगह पे तो इधर 1/2 है, मतलब इधर मेरे को दिख रहा है ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो बच क्या जा रहा है 3 बच जा रहा है। तो 9 9 जा 81, और 81 में से मेरे को क्या करना है कि 3 को सबट्रैक्ट कर लेना है। तो ये आपको 78 दिख रहा है, और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला अगर क्वेश्चन आप देखो, सेम पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर इस पूरे इक्वेशंस को मुझे इधर 5 चाहिए, तो मतलब इधर मेरे को 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 5/2 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास एक नया इक्वेशन आएगा 5x प्लस में आप देखो 1/2x दिखेगा आपको, और इज इक्वल टू, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आप जरा ध्यान देना, इधर अपने पास 6 था, ध्यान रखना है, ये इधर अपने पास 6 है। ठीक है, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 3 जा 15 मेरे को मिलेगा। ठीक है, अब देखो अपने को इसका आंसर निकालना है, मतलब मुझे क्या करना है कि सीधा 15 का स्क्वायर करना है और माइनस का 2ab करना है। ठीक है, अगर मैं 15 का स्क्वायर कर लूं ये 225 अपने को आएगा, और इधर ये नीचे जो दिख रहा है वो मेरे को दिख रहा है कि 1/4 ही है, तो 1/4 है, सॉरी 1/2 है, तो इधर 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा, मतलब 5 बचेगा। तो मुझे माइनस का यही क्या करना है 5 करना है, मतलब इसका आंसर जो होगा वो 200 हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, 220। ठीक है, अगर आप देखो, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप वापस एक बार डिटेल में समझो पहले। ठीक है, अगर मैं डिटेलिंग करूं इस क्वेश्चन का तो अपने पास सवाल क्या है, 2x प्लस 1/5x की जो वैल्यू है वो वैल्यू दे रखी है 6, और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 25x का स्क्वायर प्लस में 1/4x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखो, मुझे एग्जैक्टली इसका अगर हम स्क्वायर करें तो ये तो मुझे यहाँ पे 4 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 25 दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इधर कितना चाहिए, इधर मेरे को 5 चाहिए, तो 5 तभी मिलेगा जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको 2 से ऐसे डिवाइड कर दे, तो 2 से 2 खत्म होगा, तो मुझे यहाँ पे क्या बनता हुआ दिखेगा, ये मुझे दिखता हुआ बनेगा 5x प्लस में ऐसे 5 से 5 कट करके 1/2x बनता हुआ दिखेगा, और इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से ना तो ये 5 3 जा 15 दिखेगा। इतना टाइम आपको नहीं लेना है, आपको चीजों को समझना है। अब अगर हम क्या कर ले, सिंपली इसका स्क्वायरिंग करने जाए तो 15 का स्क्वायर करते हैं माइनस का 2ab करते हैं, है ना। a के जगह पर मुझे 5 दिख रहा है और b की जगह पर 1/2 दिख रहा है, यहाँ से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, मतलब 15 का स्क्वायर 225, और 225 माइनस अगर हम 5 करेंगे तो 220, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 220 है। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 38। हमें यही चीज देखना है कि कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि हम उसी फॉर्म में वापस आ जाए जिस फॉर्म में हम लोग क्वेश्चंस को पहले कर रहे थे। आइए देखते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चंस पे अगर बात किया जाए, आइए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 4 तो दिख रहा है लेकिन यहाँ पे 9 दिख रहा है, मतलब मुझे इधर 3 चाहिए। तो अब 3 चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा, नीचे मेरे को 4 चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि इस पूरे इक्वेशन में अगर हम लोग 3/4 से मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, 3/4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा इधर 3x प्लस में अपने को दिखेगा 1/4x, और इसकी वैल्यू इधर से ये 6 मेरे को दिख रहा है। अब मुझे देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो वही पैटर्न है, इसका स्क्वायर दिख रहा है, मतलब मुझे क्या करना है 6 का स्क्वायर करना है, माइनस का 2 और ab कर देना है। a की जगह पे 3 दिख रहा है और b की जगह पे 1/4 दिख रहा है। आप सबको पता है कि ये 2 बार में कटेगा, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 36 में से अगर हम माइनस करने जाए तो ये मुझे दिख रहा है ना, यहाँ पे 3/2, वही बात है 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे ये 36 में से माइनस करना अपने को 1.5, हमने पहले 2 ही घटा लिया, 34 आ गया, 34 में से हम 0.5 फिर दे दिए इसको, तो ये रहा 34.5 इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं कि 40 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि मेरे को इधर 4 बनाना है और इधर 4 दिख नहीं रहा है। इसका मतलब हुआ कि सर इसको आप क्या करो 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो।
जैसे 4/5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमको क्या दिखता है कि इधर मेरे को दिखता है कि 4x का पावर इधर 9 है, और यहाँ पे आपको दिखता है प्लस में, अगर मेरे को देखो तो इधर 1/5x आपको दिखता है, और इसकी वैल्यू अगर जैसे हम काटेंगे 5 2 10 तो 4 दूना 8 दिख रहा होगा। अब आप ध्यान से देखो तो इसका ये स्क्वायर दिख रहा है, मतलब अपने को वही पैटर्न फॉलो करना है, इसका स्क्वायर करना, माइनस का 2ab कर लेना है। ठीक है, a के जगह पर मुझे 4 दिख रहा है और b के जगह पर मुझे 1/5 दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 8 8 जा 64 माइनस का 8/5 करना है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि नीचे अपने को हमेशा 10 बनाना होता है, मतलब ये 64 में अपने को माइनस करना है 1.6 को, है ना। तो मैं पहले 1.6 को अगर घटाना है तो मैं पहले क्या करता हूँ, 2 घटा लेता हूँ, तो 2 घटाते जो है ये 62 आ जाएगा। अब 0.4 मैं इसको दे रहा हूँ, तो ये 62.4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 40 और 41 जो है इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 आपको दिखाऊं तो वही समस्या आ रहा है, फिर मुझे यहाँ पे कितना चाहिए आप ध्यान से देखो। अगर मैं क्या कर लूं, पहले तो मुझे इस सवाल में दिख रहा है कि सर आप इसको 3 को कॉमन कर लो, 3 कॉमन करते मुझे दिख रहा है 9x² प्लस में 1/4x² की वैल्यू आपको दिख रही है ना, प्लस इधर 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या आएगा। देखो अभी मेरे को क्या करना है, इधर मेरे को इधर 3 बनाना है, तभी जाकर के 9x² आएगा। तो 3 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर आप ध्यान से देखो, मतलब इस 4 को मेरे को यहां से हटाना है और 3 लाना है। तो मैं 3 अपॉन में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 3/4 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखो मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा ये एक बार दिखेगा 3x, और प्लस में मेरे को दिखेगा इधर से जैसे हम कट मारेंगे तो ये 3 से 3 चला जाएगा और 2 जाएगा, मतलब ये 1/2x मुझे दिखेगा, और बराबर यहाँ पे देखो ये 4 दूना 8 मतलब 3 दूना 6 दिखेगा। अब मुझे इसी का स्क्वायर इसके अंदर दिख रहा है ना। अब मुझे क्या करना है कि मेरे को पता है कि सर इसका स्क्वायर करके माइनस का 2ab करते हैं, और b में मुझे 1/2 दिख गया, मतलब ये तो खत्म हो गया, 3 सिर्फ अपने को घटाने से जरूरत है, मतलब ये 36 में से अगर 3 गया तो ये अपने को 33 दिख रहा है। अब क्या करना है, इधर 33 में 3 से गुणा करके 1 जोड़ देना है, तो 33 इंटू क्या करना है, 3 करके प्लस का 1 जोड़ना है, मतलब ये दिख रहा है कि आपको ये एग्जैक्टली 100 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे बात करते हैं। देखो अगर क्वेश्चन नंबर 43 अगर आप देख पा रहे हो तो इधर मेरे को दिख रहा है कि सर इधर तो मतलब अगर मैं कॉमन कर लूं तो 3 मेरे को कॉमन दिख रहा है, मतलब इधर 25x का पावर 8 होना चाहिए, और प्लस में इधर अपने को कितना दिखना चाहिए, 1/4x का पावर 8 दिखना चाहिए, है ना। इसकी वैल्यू बोला आपको निकालने के लिए। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चंस में थोड़ा सा छेड़छाड़ किया है। इधर अगर देखा जाए तो मेरे को क्या चाहिए, इधर 5 चाहिए, मतलब सर इधर लफड़ा है, 5/6 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो सारा काम हो जाएगा आसान, मतलब इधर 6 से 6 खत्म, तो अपने को क्या फोटो दिखेगा, 5x का पावर 4 दिखेगा, प्लस में अगर मैं काटा पीटू करूंगा ना तो इधर अपने को 2 दिखेगा, मतलब 1/2x का पावर अपने को क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। ठीक है, और इधर देखो, इधर काटोगे ये 2 आएगा, तो 5 दूना अपने को 10 दिख रहा है। अब मुझे ये चीज ना यहाँ पे दिख रहा है कि सर इसका स्क्वायर वापस से आपने इधर दिखा दिया मेरे को, तो इधर पता है अपने को कि इसका क्या करना है, स्क्वायर करके माइनस का 2ab करना होता है। फिर आपको दिख रहा है b में इधर 1/2 है, मतलब 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा, तो बस 5 अपने को घटा लेना है। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 में से अगर हम लोग 5 को घटाते हैं तो ये मुझे स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे कि 95 आएगा, और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 43 हमने सॉल्व करा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस पे जरा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अभी आप देखो इधर मेरे को 27 दिख रहा है, इधर 3 दिख रहा है, मतलब 3 को कॉमन किया जा सकता है। पहले सवाल को देखो आप ध्यान से, तो 9x का पावर अपने को 14 दिख रहा है, और प्लस में इधर 1/25x का पावर मेरे को 14 दिख रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इधर जो क्वेश्चन है इसको देखो आप ध्यान से। अगर मैं क्या कर लूं, मेरे को इधर 9 मतलब 3 चाहिए, 3 चाहिए, तो सर क्या करो, आप 3/10 इधर मल्टीप्लाई करो। जैसे 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इधर मेरे को क्या दिखेगा, इधर दिखेगा एक बार 3x का पावर 7, और प्लस में देखो ये 5 बार में खत्म होगा, मतलब 1/5 और x का पावर अपने को 7 दिखेगा, और इधर जो दिख रहा है ना वो अपने को दिखेगा सीधा कितना, 6। कैसे, इधर देखो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 3/10 करोगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, और 3 2 जा 6 होता है। इधर देखो मैं आपको जो समझा रहा हूँ समझो, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो पैटर्न हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं ना ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए बार बार सेम टाइप के क्वेश्चंस को करके हम लोग को प्रैक्टिस करना है। मुझे पता है ये इसका स्क्वायर दिख रहा है, मतलब सर आप क्या करो, इसका स्क्वायर करो, माइनस का 2ab करो।
ठीक है, देखो तो ये तो 36 आपको आ गया, माइनस का 2 ए के जगह पे 3 दिख रहा है, बी के जगह पे आपको 5 दिख रहा है ना। अब आप देखो क्या करो, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लूँ ना, तो ये मुझे दिखेगा 3 दूना 6 दूना 12, 12 बट्टा 10 मतलब 1.2, माइनस का अपने को 1.2 करना है। इतना थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर मैं पहले क्या कर लूँ, इसमें से 36 में से 1 घटा लूँ तो 35 हो गया, मतलब 34.8 आएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अगर किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो देख लो, 3 दूना 6, 6 बट्टा 5 अपने को दिख रहा था, 6 बट्टा 5 का मतलब हुआ 2 से इधर गुना करा तो इधर 1.2 अपने को दिखेगा, है ना। और बस हमने क्या किया, 1.2 को घटा दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे। अब आप यहां से क्वेश्चंस को देखोगे, ये जो 5 क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं, ये 5 क्वेश्चन अब तक आपके पैटर्न से बिल्कुल डिफरेंट होगा। देखो पहले आप इस चीज को देखो, आपको ऐसा देख के लगेगा कि ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई क्वेश्चन में एरर है। नहीं, क्वेश्चन में कोई एरर नहीं, आपको समझना है कि ये बनेगा कैसे। देखो अगर मैं आपको ये बताऊं कि इधर मेरे को 4x² दिख रहा है, इधर 1/4x² दिख रहा है, मतलब मुझे इसको 4x² बनाने के लिए मेरे को इधर 2 चाहिए, इधर 2 तो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इधर पूरे इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या दिखेगा फोटो में, 2x प्लस 1/2x की वैल्यू जो है वो मुझे 10 दिखेगी। यहां ध्यान रखना है, इसको मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो यहां पे ये मुझे 10 दिखेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि सर इसी का अगर हम स्क्वायर कर लेना तो ये वाला फोटो हमको दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है, 10 का स्क्वायर करना है और माइनस का 2a भी करना होता है। ए और बी दोनों कटता हुआ दिख रहा है, तो बिल्कुल टाइम बिना वेस्ट किए हम इस क्वेश्चन का आंसर 98 लिख करके, है ना, टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 45 का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं कि अब तक आपको ये चीजें समझ में आई है। ठीक है, अगर मैं बात कर लूं 46 के, 46 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग आ जाओ। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन में देखो, अगर मैं बताऊं आपको तो इधर मेरे को 9x² दिख रहा है और इधर x दिख रहा है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखोगे तो मुझे इधर 3 चाहिए, मतलब पूरे इक्वेशन में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो मेरे को क्या दिखेगा, 3x दिखेगा प्लस में 1/3x दिखेगा और इधर मेरे को 15 दिखेगा ऐसे। ठीक है, गलती से भी ध्यान रखना है, इधर वाला मल्टीप्लीकेशन आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि सर ये इसी का स्क्वायर है, मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर करने जाऊं तो मुझे दिख रहा है कि 15 का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस का 2a भी करना पड़ेगा। ए और भी कटता हुआ दिख रहा है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 223 आपको दिख रहा है। 225 में से 2 घटाएंगे, सीधा 223 आ जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं 47 नंबर पे। आप इस सवाल को देखो, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 2x चाहिए। ठीक है, 2x चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर देखो, अगर मुझे इसको 2x बनाना है, ठीक है, तो 2x बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे क्वेश्चन को मैं चाहूं तो 2 से, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करने जाऊं तो मुझे ऊपर तो दिख जाएगा 2x और प्लस में इधर मेरे को दिखेगा 1/2x और इज इक्वल टू कितना है, देखो 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि इधर अपने पास 2 बचेगा। देखो आपको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे दिख रहा है कि सर ये इसका स्क्वायर है, तो क्या करना है, 2 का स्क्वायर करना है और माइनस का 2a भी करना है। और माइनस में इधर तो दिख रहा है कि ये 2a भी तो कटता जा रहा है ना। तो आप क्या करोगे, 4 में से 2 को घटाओगे और इस क्वेश्चन का आंसर 2 आएगा, है ना। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 47 का सॉल्यूशन। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 के बाद ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को। अगर 48 क्वेश्चंस की बात करें तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, मेरे को इधर चाहिए क्या, इधर चाहिए मेरे को 4, तो 4 तो मेरे को नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो सर मुझे ये 4x दिख जाएगा प्लस में 1 मुझे x दिख जाएगा और ये 3 2 जा 6 दिखेगा मुझे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसी का स्क्वायर होगा। अगर हम इसका स्क्वायर करने जाएं तो मुझे क्या दिखेगा, आप जरा ध्यान से देखो, मतलब 6 का स्क्वायर करना है, माइनस का 2a भी करना है, a और b करना है। इत्तेफाक से इस बार b की जगह पे 1 है तो हम a की जगह पे ये लिख लेते हैं। मतलब 36 में से अपने को इस बार 8 घटाना है, तो ये मुझे दिख रहा है कि ये 28 है। तो इस तरीके से ये सवाल हम लोग इसको जो है 10 सेकंड 15 सेकंड में हम लोग इसको निपटा सकते हैं। क्योंकि मुझे आपको बताना है इसलिए मेरे को लिख के बताना पड़ रहा है, नहीं तो ये सवाल जो है वो 1 मिनट, मतलब आप देख लो तो 10 सेकंड तो बहुत है, 10 सेकंड में ये सवाल उड़ जाना चाहिए। देखो अभी मेरे को दिख रहा है कि इधर 81 लिखा हुआ है, मतलब 81 होने का मतलब हुआ कि इधर अपने को 9 चाहिए। तो मेरे को कुछ नहीं करना है, इस पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 9x मिलेगा प्लस में 1
x मिलेगा इज इक्वल टू 12 मिलेगा। अब देखो इसी का स्क्वायर पैटर्न अपने को ऊपर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मेरे को क्या करना है, 12 का स्क्वायर करना है, माइनस का अपने को 2a भी करना है। 2a की जगह पे 9 दिख रहा है, b की जगह पे 1 है, लिखने का कोई फायदा नहीं। तो 144 में मेरे को दिख रहा है कि 144 से मेरे को 18 घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको घटाना है तो आप देखो कैसे घटाना, आप सीधा 20 घटाओ इसमें से। अगर आप 144 में, अभी ये हो सकता है कि आपको शुरू में मतलब थोड़ा सा ये लग रहा हो कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर जब आप धीरे धीरे आदत डालोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप अगर 20 घटाओगे तो आपको पता है 124 आएगा, फिर 124 में उसको 2 दे दो तो 126 आ जाएगा। यानी कैलकुलेशन में जितना कम पेन चलाना हो उतना ज्यादा अपने लिए हेल्पफुल होगा। तो इस सवाल का सही आंसर जो होगा 126 होगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगर मैं बात करूं तो जो क्वेश्चन नंबर इस लेक्चर का ये लास्ट सवाल है। अब देखो यहां पे मुझे दिख रहा है इधर 16 दिख रहा है, मेरे को इधर 2 नहीं चाहिए तो एक काम करो सर 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड होने का मतलब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करो। तो सिंपली मेरे को दिख रहा है कि ये x हो गया प्लस में 1 अपने को 4x दिख रहा है और यहाँ पे ये 5 दिख रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको वही स्क्वायर वाला पैटर्न दिख रहा है ना, मतलब मुझे क्या करना है 5 का स्क्वायर माइनस में 2ab करना है। इस बार ab की जगह पे इधर मेरे को 1/4 दिख रहा है ना, मतलब ये 25 तो दिख रहा है और 25 में अपने को माइनस करना है 1/2 को, मतलब हाफ करना है ना। अगर 25 में आधा माइनस कर दे तो 24.5 और ये रहा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा है ना, ये हमने क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर के 50 तक 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। और हमने क्या पढ़ा है, तो अब तक मैं आपको यही बता रहा हूं कि हमने यही पढ़ा कि सिर्फ x प्लस 1/x के जगह पे अगर m है ना, अगर हमसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के जगह पूछा जाए तो m स्क्वायर माइनस का 2 होता है, असल में 2ab होता है। तो 2 बॉक्स आप ऐसे बनाने की आदत डाल लीजिए, ठीक है, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अभी तक हमने जो भी करा है ना, देखो अगर आपको प्रैक्टिस करना है सच में, अगर आपको इस तरीके से कि आप मतलब उसको 1 टाइम सीखो फिर कभी ना भूलो, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ जाना पड़ेगा। मतलब अगर आपको लगता है कि 5-10 क्वेश्चन करके आप किसी एक टाइप को सीख लोगे तो आप सीख तो लोगे उस टाइम पे, लेकिन फिर आप जल्दी उसको भूल जाओगे। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा बताया गया जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के बेल को जरूर हिट करें ताकि जो हमारा नया जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक वो पहुंच सके। गुड डे, सी यू द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।